जैसे कोई लिस्ट है ना, अब इसका एक एक एलिमेंट है मुझे निकालना है। तो है ना, तीन तरीका है, फॉर, फॉर इन, फॉर ऑल, है ना। वैसे फॉर इच भी है, फॉर इच। ठीक है, ऐसे। एरे का नाम क्या है, ए, है ना। तो क्या हो जाएगा, एरे डॉट फॉर इच, एक एक एलिमेंट निकलेगा और इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, और इस वेरिएबल को प्रिंट करवा दो। ये एलिमेंट की जगह पे आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम्म। ठीक है, ये एन भी हो सकता है। अब दो आर्गुमेंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ये वैल्यू लेगा और ये इंडेक्स लेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू है। देखिए आ रहा है, 0 पे 4, 1 पे 2, 2 पे 8, इस तरह से। बी आर लगा दो यहाँ पे, है ना। ठीक है, लिख लो। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, जब कोई सेट ऑफ कोड, कोई सेट ऑफ कोड, है ना, अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम में चाहिए, तो उसे एक ब्लॉक में डाल देंगे। जब कोई सेट ऑफ कोड हमें अपने प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे चाहिए बार बार, तो उसको एक ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, और उस ब्लॉक का कुछ नाम दे देंगे, है ना, इसी को फंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। ठीक है, विदाउट राइटिंग द होल कोड, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का जो नाम दिया है वो यूज कर लो बस। इससे दो फीचर मिलेगा, है ना, क्या क्या मिलेगा, एक तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, दोबारा रीयूज कर सकते हो। दूसरा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यदि कोई बहुत लार्ज स्केल का कोड हो तो उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट करके यूज कर सकते हो। दो फीचर है, रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसका स्ट्रक्चर या सिग्नेचर देखो, पहला सिंपल फंक्शन, दूसरा पैरामीटराइज, तीसरा रिटर्निंग। सिंपल में नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, मतलब सारा काम फंक्शन के अंदर ही होता है। और इसमें इसमें क्या होता है, पैरामीटराइज में वैल्यू बाहर से आता है जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। और रिटर्निंग में क्या होगा, वैल्यू भी बाहर से आएगा और वैल्यू रिटर्न होकर के बाहर जाएगा। ठीक है, ये चीज है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का नाम कुछ भी दे दिया, सम, है ना, 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम। ये हो गया नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, यहीं पे वैल्यू ले लिया। ठीक है, एंटर वैल्यू। ठीक है ना, टी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब इसे देखो, जब जब ये जरूरत है ना, सिर्फ इस नाम को कॉल कर लो, कुछ नहीं करना है। अभी कुछ करा, फिर से जरूरत है, तो जब जब कॉल करोगे तब तब ये, है ना, काम होगा। अभी 2 बार करा है ना,
तो ये काम पूरा 2 बार होगा, देखना। एक बार पूछा 2 नंबर, दोबारा पूछ रहा है, एक बार 15 है, एक बार 5। ठीक है, तो ये चीज है कि एक बार कोई कोड रख लो बना करके, उसे जब जब जरूरत है तब तब उसे नाम से कॉल कर लो, बस। ये होता है फंक्शन। ये हो गया नॉर्मल फंक्शन। इसी को पैरामीटराइज होगा तो ये वैल्यू बाहर से जाएगा। यहाँ पे हमें कोई ऐसे पैरामीटर लेना पड़ेगा जो बाहर से वैल्यू लेके आवेगा, और यहाँ पे बाहर में भेज दो इसको, ए कॉमा बी। दोबारा भेजना है, दोबारा ले लो। अच्छा, जितनी बार चाहो उतनी बार हो जाएगा। ये हो गया पैरामीटराइज, कि वैल्यू बाहर से जा रहा है जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, तो इसे पैरामीटर बोलते हैं, या इसे एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं, और इसे फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, देखो आ गया। दूसरा होता है कि यहाँ प्रिंट नहीं करवाएंगे, यहाँ से रिटर्न करवा लेंगे। अगला, जब रिटर्न होगा ना, तो ये रिटर्न किया हुआ वैल्यू इसके पास पड़ा हुआ है, तो जब ये एक्सेस होगा ना, तो वैल्यू इसके पास रहता है, तो यहाँ से इसको निकाल लो और अब यहाँ पे प्रिंट करवा दो बाहर। ये हो गया रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है, वैसे ही ये फिर दोबारा कॉल हो रहा है, ये वैल्यू जाएगा, एडिशन होगा, रिटर्न हो जाएगा, जिसके पास पड़ा हुआ है, फिर से इसको कैरी कर लो किसी में और वापस से प्रिंट करवा दो। ठीक है, देख, तो ये 3 तरीके हैं, सिंपल, पैरामीटराइज और रिटर्निंग, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब सारा काम फंक्शन के अंदर ही लेना हो तो सिंपल, वैल्यू बाहर से भेजनी हो तो पैरामीटराइज, वैल्यू बाहर को लेके आना है फंक्शन का तो रिटर्निंग। ठीक है, चलो बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना और लिख लेना।